क्या आपको ये लगता है कि आप दूसरों से कम हैं? या फिर जो प्यार, जिस तरह की रिस्पेक्ट या अचीवमेंट आप देखते हैं कि आपके आस-पास लोगों को मिल रही है, शायद आप वो डिज़र्व नहीं करते? मुझे भी पहले इस तरह की कुछ फीलिंग्स हुई हैं और मैंने उसे कैसे ओवरकम किया है, हम इस वीडियो में उस बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम पूजा है और मैं एक रजिस्टर्ड सोशल वर्कर हूँ, जो ओंटारियो, कनाडा में प्रैक्टिस करती हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं सेल्फ हीलिंग और रिलेशनशिप के बारे में वीडियो बनाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अ, जब मैं एक टीनेजर थी, जब मैं 14-15 साल की थी, तब मैं खुद को लेके इस तरह की ही कुछ इमोशंस या मेरे कुछ थॉट्स हुआ करते थे कि शायद मैं बेस्ट नहीं हूँ। आप आउटर अपीयरेंस के बारे में बात करें यानी बाहरी सुंदरता के बारे में बात करें या फिर इंटरनली मैं कितनी इंटेलेक्चुअली स्मार्ट हूँ या मुझे कितनी चीज़ें आती हैं नहीं आती हैं, इन सारी चीज़ों को लेके मुझे हमेशा खुद पे डाउट रहता था, जिसकी वजह से मैं हमेशा अपने आसपास के मेरे दोस्त हों, फैमिली मेम्बर्स हों, उन पे मैं डिपेंडेंट रहती थी वैलिडेशन के लिए, कि अगर वो कह दें कि हाँ तुम अच्छा काम कर रही हो, तो मुझे लगता था कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ। या फिर अगर मेरे घर वाले ये कह दें कि हाँ ये टेक्स्ट टेस्ट जो भी एग्ज़ाम हुआ है, उसमें तुम अच्छे मार्क्स लेके आई हो, तो मैं खुश हो जाऊँगी कि हाँ चलिए मैं अच्छे मार्क्स लेके आई हूँ। तो इस तरह से ही मैं रहती थी। उसी टाइम पे मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे मुझसे बहुत क्लोज़ थी। अगर कुछ भी मुझे पूछना हो या मुझे वो वैलिडेशन चाहिए हो कि आप बोलो कि हाँ, मैं ठीक कर रही हूँ, तो मुझे वो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो मेरी ये फ्रेंड थी। अ, पर ये जो हमारा रिश्ता है ये थोड़ा-सा अजीब था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उस तरह की एक्सपेक्टेशन उससे रख रही हूँ कि वो मुझे हेल्प करेगी और बेटर करने में, बट कहीं न कहीं वो जो मुझे कहती थी वो मुझे बहुत ही डीमोटिवेट करता था। तो जैसे मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स शेयर करती हूँ। एक बार मुझे जो कुछ असाइनमेंट्स हमें मिलते हैं स्कूल से, तो मैं उस पे काम कर रही थी। तो वो मेरे घर पे आई और उन्होंने कहा कि "क्या कर रही हो तुम?" तो मैंने दिखाया कि अरे असाइनमेंट जो कल हमें सबमिट करना है, मैं उस पे काम कर रही हूँ। तो उनका ये रिएक्शन था कि "अरे! ये तो बहुत लेट है और इतना बड़ा असाइनमेंट है, तुमसे ख़त्म नहीं होगा, तुम्हें पहले प्रिपेयर कर लेना चाहिए।" और उन्होंने ये भी कहा कि "मैंने तो 1 हफ़्ते पहले ही कंप्लीट कर लिया है, तुम अब करने बैठी हो।" अब बात तो तब मुझे सही लग रही थी कि नहीं सही बात है, मैं अगर लास्ट मोमेंट पे करने बैठी हूँ तो चांसेस हैं कि मुझसे ना कंप्लीट हो। अब इस बात का प्रेशर तो था ही कि मैं लास्ट मिनट लेके बैठी हूँ, प्लस इस तरह के जब नेगेटिव कमेंट्स मैं सुन रही थी और कहीं न कहीं वो थॉट्स मेरे पे हावी हो रहे थे, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। कैसे भी जद्दोजहद करके मैंने कंप्लीट कर लिया उस असाइनमेंट को, बट वो जो पूरा समय था वो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मैं काम तो कर ही रही थी और मैं जितना हो सके अपना बेहतर देने की कोशिश कर रही थी, बट उसके साथ ही मेरा एक ये जो बोलते हैं ना मेंटल बैटल चल रही होती है, आप 2 ओपिनियंस होते हैं आपके दिमाग में और आप दोनों से लड़ रहे होते हो, तो वो उस तरह की सिचुएशन चल रही थी। एक बार मुझे याद है हम पार्टी में जा रहे थे, तो मैंने ड्रेस पहनी और वो मेरे घर पे आई, उन्होंने कहा कि अरे तुम ये पहन रही हो? मुझे लगा कि अच्छा वो अच्छा नहीं है तो मैं चेंज कर लेती हूँ। नहीं वाइट, मुझे नहीं लगता कि वाइट जो सफ़ेद कलर मैंने पहना था तो वो तुम पे सूट करता है, या जो ड्रेस पहनी थी मैंने, उन्होंने कहा कि तुम्हारी मर्ज़ी है तुम्हें पहनना हो तो, बट मुझे नहीं लगता कि ये ड्रेस तुम्हारे बॉडी टाइप के लिए ठीक है, तुम इसमें नहीं अच्छी लग रही हो। पर ठीक है चलो। अ अब आप समझ सकते हैं कि एक टीनेजर जो ऑलरेडी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, हम ऑलरेडी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या चेंजेस हैं, प्लस आप सेल्फ इमेज को लेके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हो और उसमें ऐसे कमेंट्स, वो भी ऐसे इंसान से आना जिसे आप बहुत मानते हो, आपको लगता है कि वो इंसान वैलिडेट कर दे तो आपको लगेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं या बेहतर कर रहे हैं। उस इंसान से जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो काफ़ी एक दिक्कत और बढ़ जाती है, एक मदद ना होके एक नेगेटिविटी हो जाती है। आप लोग अगर मुझे बताएँगे तो मुझे अच्छा लगेगा सुन के कि कोई और अगर आपकी लाइफ़ में ऐसा है, आप भी उससे रिलेट कर पा रहे हैं। मेबी आप जैसे मेरी फ्रेंड थी, आपकी फ्रेंड हो सकती हैं या फिर आप जिनके साथ काम करते हैं वो हो सकते हैं, आपके मैनेजर, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या आपके लाइफ़ पार्टनर हो सकते हैं। या फिर आप खुद भी हो सकते हैं।
नहीं? अच्छा, मैं आपको ये बात बताती हूँ, वो जो मेरी फ्रेंड थी, जो वो बातें मैं आपको बता रही हूँ, वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड की बातें नहीं थी। वो मेरे खुद के मन की आवाज़ थी, जो हमेशा ही मुझे नेगेटिव ही बातें हाइलाइट करती थी। मैं एंड मोमेंट पे काम करने बैठी, हाँ, मैं इससे पहले भी प्रिपेयर कर सकती थी, बट उस मोमेंट पे मुझे एक पॉज़िटिव पुश की ज़रूरत थी, ना कि एक नेगेटिव किसी तरह के कमेंट की। और हम हमेशा, हमारी आदत है कि हम अपने आसपास के रिश्तों को बहुत इस तरह से इवैल्यूएट करते हैं कि कौन हमें कितना मदद कर रहा है, कौन कितना सपोर्टिव है, कौन कितना हेल्पफुल है। बट आप कभी ये नहीं सोच पाते हैं कि शायद हम खुद के सबसे बड़े क्रिटिक हैं, और वो भी इस तरह से हम खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं जहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप ज़्यादा नहीं होता। हम सिर्फ़ खुद को और प्रेस करते हैं, और हमें लगता है कि नहीं, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो हमें करना ही बंद कर देना चाहिए। तो जो भी फीडबैक हम खुद को देते हैं या जो हम देखते हैं, उसका पर्सपेक्टिव ज़्यादा नेगेटिव होता है देन एक पॉजिटिव अप्रोच से हम किसी को बताते हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि कितनी बार हम बाकियों से ज़्यादा, अगर हम खुद के रिलेशन, हम खुद को कैसे देखते हैं, अगर हम उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, तो हम अपनी पर्सनैलिटी और हम अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि सेल्फ लव कहीं भी एक एरोगेंस या ईगो की बात नहीं है। वो एक एक्सेप्टेंस की बात है कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, अभी के हिसाब से मैं ठीक कर रहा हूँ। हाँ, श्योर, मैं आगे जाके इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, हमें उस पे फोकस करना चाहिए, बट पहले जो आप हैं उसे एक्सेप्ट करने को सेल्फ लव कहा जाता है। इनफैक्ट एक रिसर्च में ये बोला गया है कि हम खुद को कैसे देखते हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इस चीज़ पे कि लोग हमें कैसे ट्रीट करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि अगर मुझे ये लगता है कि अगर मेरे पार्टनर मुझे खराब तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो शायद इसीलिए वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं डिज़र्व नहीं करती। मैंने खुद ही अपने मन में ये सोच लिया है कि ये जो ट्रीटमेंट या ये जो इंसान मेरी लाइफ में है, या कोई भी रिश्ता जो मेरी लाइफ में है, वो बेस्ट है। भले वो हकीकत में कैसा भी हो, बट हमें हमारे दिमाग में ये हमने बना लिया है कि ये हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा और बेहतर मिल रहा है, हमें इसी चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और चेरिश करना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं, हमें उसे चेरिश करना चाहिए, बट जो चीज़ें गलत हैं, हमें उसे भी रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गलत होने देना भी खुद में एक गलत चीज़ है। और ऐसे हमने बहुत सारे रिश्ते देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में या अपने आसपास की ज़िंदगी में, जहाँ पर लोग सिर्फ इस तरह के रिलेशनशिप को झेलते रहते हैं। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। वरना जब मैं रिश्ता बोल रही हूँ, तो रिश्ता सिर्फ एक ही चीज़ नहीं, आपका पार्टनर के साथ ही नहीं, हर तरह के मैं रिश्ते की बात कर रही हूँ। हम कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव चीज़ें झेलते हैं, सिर्फ ये सोच के कि शायद मैं यही डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, इसलिए मुझे इस तरह की चीज़ें फेस करने मिल रही हैं। तो हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? हम इस बारे में ये कर सकते हैं कि कुछ टूल्स हैं, कुछ टेक्नीक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। मैं सारी तो नहीं अभी बता रही, मैं 3 बता रही हूँ। आप प्लीज़ ट्राई करिए और बताइएगा इसमें से कौन-सा आपको हेल्पफुल है, या कुछ और जो आपने ऑलरेडी यूज़ किया है, या आप कुछ इससे डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ज़रूर बात करिएगा उस बारे में। तो पहला है जो मैं सजेस्ट करूँगी, वो है जर्नलिंग। सो जब भी आपका दिन खत्म हो और आप सोने जाएँ, उससे पहले आप एक डायरी मेंटेन करें। कैसी भी डायरी हो सकती है, आप फ़ोन में भी लिख सकते हैं। 3 चीज़ें लिखिए जो उस दिन में आपको लगता है कि आपने की, और आपको उस पे, आप लाइक, आपको गर्व है उस चीज़ पे कि आपने वो किया है। अब बहुत बड़ी चीज़ों के आप वेट मत करिएगा। मेबी मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठ गए और आपको लगता है कि आपके लिए अनयूजुअल है, आप हमेशा टाइम से नहीं उठ पाते, बट उस दिन अगर आप उठ गए, तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। प्लीज़ आप उसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें, बट मेन फ़ोकस इस पे रखिए कि आपने जो भी उस दिन में अच्छा किया हो, उसे लिखिए, खुद को अप्रिशिएट करिए। दूसरी चीज़, मिरर अफ़र्मेशन, मुझे लगता है ये अफ़र्मेशंस बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि सुबह जब आप तैयार हो रहे हों, तो आप मिरर के सामने खड़े रहिए, खुद को देखिए, और कोई एक चीज़ जो आपको, आपकी क्वालिटी लगती है, आपको लगता है वो बेस्ट चीज़ है आपके बारे में, जो आपको यूनिक बनाती है, तो आप उस चीज़ को मिरर में खुद को देख के बोलिए, और ये रोज़ बोलिए। विदाउट फेल आपको रोज़ करना है ये। और तीसरी चीज़ जो थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, मेरे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, वो है बाउंड्री सेट करना।
तो जब भी आपको लगता है कि कोई अगर आपसे कुछ कह रहा है और आप कंफर्टेबल नहीं हैं, वो कोई काम हो, बात हो, कोई डिस्कशन हो या आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप उसे ना कह सकते हैं। जब आप ना कह रहे हैं, तो आप उस इंसान को खुद से दूर नहीं कर रहे हैं और ना ही आप उस इंसान से नफ़रत करते हैं। इसका सिर्फ़ ये मतलब है कि आप खुद को उस टाइम पे सिलेक्ट कर रहे हैं दूसरे इंसान से ऊपर। क्योंकि अगर आप सबको ऐसे इस तरह से हाँ कहते रहेंगे, तो शायद आपके काम साइड पे रह जाएँगे और आप दूसरों के काम में ही उलझे रहेंगे। और फिर ये भी ज़रूरी है समझना कि अगर आप सबको हाँ बोलेंगे, तो बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप वो सारे काम डिलीवर कर सकें। तो जब आप कमिट बहुत ज़्यादा करेंगे, तो आप प्रेशर बहुत ज़्यादा फ़ील करेंगे और आप डिलीवर नहीं कर पाएँगे। और अंडर डिलीवरी की वजह से आपको ये ज़रूर फ़ील होगा कि आप लोगों को जो प्रॉमिस कर रहे हैं, वो आप अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे, तो आपको खुद के बारे में और बुरा लगेगा। तो बाउंड्रीज़ अगर आप सेट करेंगे तो ये काफ़ी एक फ़ायदेमंद चीज़ होगी जो डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, तो ट्राई करिएगा। सो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें से कौन-सी अच्छी लगी है या फिर कोई अगर आप ट्राई करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं। मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच आपने एंड तक ये वीडियो देखा। अगर आपको मुझसे इस बारे में और भी कोई डिस्कशन करना है, इस टॉपिक के बारे में मुझसे कोई बात करनी है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं या मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो मैंने वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड की है। थैंक यू सो मच और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।